चलो शुरू करते हैं। क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का ये लेक्चर नंबर 6 है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग को पढ़ना है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स। तो डिफरेंशिएट करना है ये पता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि पैरामेट्रिक फॉर्म क्या है, फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपने इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ लिया है, एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ लिया है कि x y पे डिपेंड कर रहा है या y x पे डिपेंड कर रहा है। अब मान लीजिए, मतलब अभी तक जो आपने सीखा है x y आपस में डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग कुछ ऐसा मान लेते हैं कि एक फंक्शन y जो हमारा है वो डिपेंड कर रहा है थीटा पे, y बराबर कॉस थीटा है, ठीक है, और x बराबर साइन थीटा। इसको समझ लीजिए, y बराबर कॉस थीटा है, x बराबर साइन थीटा है, ठीक है। तो y और x में क्या रिलेशन है? y और x दो फंक्शन है, दोनों किसी तीसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, दोनों किसी तीसरे फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है थीटा पे। तो इन दोनों के बीच में किसके थ्रू रिलेशन है? थर्ड फंक्शन के थ्रू। y और x में थर्ड फंक्शन के थ्रू रिलेशन है। तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? ये जो लिखा हुआ है ये कहलाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। क्या कहलाएगा? पैरामेट्रिक फॉर्म विथ पैरामीटर थीटा, ठीक है। जैसे y बराबर एफ टी है, वाई टी का फंक्शन है, फिर आपने क्या लिखा? x बराबर जी टी, कुछ फंक्शन है लेकिन वो भी टी का है। यहाँ पे जैसे हम लोग थीटा लिखे हैं तो आप लोग थीटा भी लिख सकते हैं। बात समझ आ रही है? जो ले लिए, यहाँ टी ले लीजिए आप, ये लिए टी, तो यहाँ भी टी। बात समझ आ रही है? x और y में क्या रिलेशन है? तो x और y दो फंक्शन हैं जो किसी तीसरे फंक्शन t के थ्रू जुड़े हुए हैं। जो भी फंक्शन है या जो भी है हमारा पैरामीटर है उसके थ्रू जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसको बस बेस समझिए इसका। तो ये दो फंक्शन जो किसी तीसरे फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को जो आपने लिखा y बराबर एफ टी और x बराबर जी टी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? y बराबर एफ टी, x बराबर जी टी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। जो किसी तीसरे के टर्म में लिखा हुआ, ये दोनों किसी तीसरे के टर्म में लिखा हुआ है तो पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेंगे विथ पैरामीटर। इसका पैरामीटर क्या है? t है। विथ पैरामीटर t यहां लिए हैं तो t लिख दीजिए। अब ऐसे फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो देखिए, आपको क्या निकालना है? टी वाई बाई डी एक्स, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करेंगे? डी वाई डायरेक्ट डी एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो सकता है, तो आप इसको लिखेंगे डी वाई बाई डी टी, डी वाई डी टी के रिस्पेक्ट में होगा और डी एक्स भी डी टी के रिस्पेक्ट में होगा। ये वैल्यू आप अलग से निकालेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे। अब देखिए ये आया कहाँ से है, ठीक है। अब आप लोग को समझना है कि ये आया कहाँ से। तो जैसे मान लीजिए कि आप अगर यहाँ पे चेन रूल लगाते हैं, ठीक है, तो आप चेन रूल कैसे लगाएंगे? चेन रूल अगर यूज़ करें तो अगर मैं आपको बोलूँ कि डी वाई बाई डी टी निकालिए, तो अगर आप चेन रूल लगाएं तो इसको क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी एक्स फिर डी एक्स बाई डी टी, ये समझने के लिए। अब यहाँ से अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो इसके नीचे भेज दी, ये आ जाएगा। खैर ये कोई दिक्कत नहीं, इसको मत समझिए आप, डायरेक्ट ये समझिए, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो वाई एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, वाई टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बुक में आपके एक एग्जाम्पल दिया है 34, बोलता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y की वैल्यू दे दी है इसने, y की वैल्यू क्या है? a cos थीटा, नहीं एक मिनट, y दिया है a sin थीटा, ठीक है, और x दिया है a cos थीटा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं y और x जो लिखा है ये पैरामेट्रिक फॉर्म है विथ पैरामीटर थीटा। बात समझ आ रही है? पैरामीटर थीटा है। अब देखिए आपको क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स,
अब रफ में लिखिए dy बाई डी एक्स, फिर आप सोचिए dy तो x के रेस्पेक्ट में होगा नहीं, थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, तो dy बाई डी थीटा अपॉन फिर dx भी वैसे ही थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, dx बाई डी थीटा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, निकाल लेते हैं dy बाई डी थीटा। तो a तो बाहर, और साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। फिर वैसे ही dx बाई, ये मैं डायरेक्ट मैंने लिख दिया है ना, आप लोग ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ a साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a कॉस थीटा, और dx बाई डी थीटा ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a कॉस थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसको आप लोग क्या लिखेंगे, फिर ये क्या आ जाएगा, माइनस a, कॉस का माइनस साइन, तो माइनस a साइन थीटा। समझ आया, माइनस a साइन थीटा। अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा क्या, इजी है यार, कुछ मुश्किल नहीं है। अब आपको निकालना है dy बाई डी एक्स। अब लिखिए आप, वो दोनों निकाल लिए, dy बाई डी थीटा का जरूरत था, dx बाई डी थीटा का जरूरत था। अब निकालिए dy बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। इसको ऐसा ही बोलते हैं एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, a साइन थीटा को a कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, ऐसे भी समझ सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना है, a कॉस थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा, a खत्म, माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। ठीक है, माइनस कॉट थीटा। इजी है, देख सकते हैं आप लोग। इस लेक्चर में भी हम लोग 2 एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 280। x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 280। क्वेश्चन इफ बोल रहा है ऐसा, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। फिर आपको यहाँ देख के ही समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पहले क्या निकाल लीजिए, dx बाई डी थीटा कितना होगा, x को डिफरेंशिएट कीजिए, ए टी स्क्वायर डी टी, थीटा नहीं t का फंक्शन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a बाहर, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, तो 2at। ठीक है, फिर dy बाई डी टी निकालिए आप, तो क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन ऑफ 2at dt, 2a बाहर dt का 1, तो 2a हो गया। ठीक है, अब आप निकालिए dy बाई डी एक्स, क्या लिखेंगे इसको, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी टी है 2a अपॉन 2at, 2a कैंसिल, 1/t हो गया आपका आंसर। ठीक है, 1/t हो गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 35 था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एग्जाम्पल का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। x बराबर क्या दिया है, x बराबर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y बराबर क्या दे दिया है, y बराबर दिया है आपका a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो पहले dx बाई डी थीटा निकालिए। dx बाई डी थीटा कितना होगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ a थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन डी थीटा। अब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो वैसे ही रहेगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। ठीक है, अब वैसे ही dy बाई डी थीटा निकालेंगे, dy बाई डी थीटा निकालेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन डी विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा, अपॉन नहीं बोलना चाहिए, यहाँ गलत लिख दिया, dx डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए a का a रहेगा, 1 का 0 हो गया, और कॉस थीटा का साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा। समझ आ रहा है,
ए साइन थीटा। अब आपको क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स। अब आपको पता है y किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा अपॉन x किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में, dx बाई डी थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, कीजिए इसको, dy बाई डी थीटा आया a साइन थीटा अपॉन ये क्या है, a 1 प्लस कॉस थीटा, a कैंसिल, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। नोट कर लीजिए इसको आप लोग फॉर्मूला लगा के किसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। क्या फॉर्म में चेंज करेंगे, तो देखिए साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाइए, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, है ना। कहाँ से लगाया मैंने, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वही वाला फॉर्मूला लगाया। 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। 2 2 कैंसिल, कॉस से एक कॉस कैंसिल, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा बाई 2। इस फॉर्म में आंसर दिया है, इस फॉर्म में भी ला सकते हैं, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर ये 36 हो गया, 37 देखते हैं 37 कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 दे रखा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x टू बी पावर 2/3 प्लस y टू बी पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a टू बी पावर 2/3। ठीक है, इसको आप लोग डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट करके आप लोग इसको ला सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे काम कितना आसान हो जाएगा अगर हम लोग पैरामीटर फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम लोग यूज़ करें फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम x के जगह पे क्या पुट करें और y के जगह पे हम लोग क्या पुट करें, x के जगह पे क्या पुट करें और y की जगह पे क्या पुट करें कि इतना आ जाए। तो देखिए जैसे कि मैं पुट कर रहा हूँ, लेट x बराबर a cos क्यूब थीटा एंड y बराबर a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, इसको अब हम लोग पुट करके देखते हैं, देखिए क्या होगा। LHS से चलते हैं, LHS क्या है, x टू पावर 2/3 प्लस y टू पावर 2/3। देखिए मेरे को देख के लग रहा है कि क्या पुट करना है, आपको जब मैं बना दूंगा उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि हाँ क्या पुट करना है। यहाँ पे देखिए अब x की जगह पे आपने क्या रखा, a cos क्यूब थीटा का पावर 2/3 प्लस ये y की जगह पे क्या लिखना आपने, a साइन क्यूब थीटा का पावर, पूरे का पावर 2/3। अब देखिए इस दोनों को पावर दीजिए तो क्या हो जाएगा, a का पावर 2/3 कॉस क्यूब इंटू 2/3 थीटा। या आप चाहें तो इसका पूरा अलग निकाल सकते हैं, कॉस थीटा क्यूब इंटू 2/3 प्लस यहाँ भी पावर अलग कीजिए, क्या हो जाएगा, a टू पावर 2/3 फिर साइन थीटा का पावर, साइन थीटा क्यूब है और बाहर से पावर आया इंटू 2/3, 3 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 3 कैंसिल, a का पावर 2/3 कॉमन निकला। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो a 2/3 आ गया इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि x इज इक्वल्स टू ये और y इज इक्वल्स टू ये, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा कॉमा y इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ये क्या है, इज पैरामेट्रिक इक्वेशन, इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ किसका, इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन है इसका, x टू पावर 2/3 प्लस y टू पावर 2/3 इज इक्वल्स टू a का पावर 2/3, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया। अब आपको क्या निकालना था, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए अब हमको क्या करना है, देखिए इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा देता हूं, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए dy बाई डी एक्स निकालने के लिए आपको पहले क्या चाहिए, dx बाई
डी थीटा चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स बाई डी थीटा ऑफ कॉस क्यूब थीटा डी थीटा। चेन रूल लगा लेंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बाहर, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ, नॉर्मल चेन रूल लगा रहे हैं, कॉस थीटा का पूरे का क्यूब किसके रिस्पेक्ट में, कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में, फिर डी कॉस थीटा बटा डी थीटा। समझ आया? अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, ये हो जाएगा ए भी है आपके पास, ए भी है, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर लिख लीजिए, साइन थीटा यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। अब वैसे ही आप निकालिए डी वाई बाई डी थीटा। अब ये क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ए साइन क्यूब थीटा विथ रिस्पेक्ट टू डी थीटा। यहाँ भी चेन रूल लगाएंगे, ए को बाहर निकाल लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा का क्यूब, ये सब आप लोग सीख चुके होंगे, विथ रिस्पेक्ट टू साइन थीटा, फिर डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा ए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी सेम, 2 बाहर, 2a साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या आ जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा। इसको मिटा देता हूँ। समझ आ रहा है आप लोग को? डी वाई बाई डी एक्स लिखिए। अब डी वाई बाई डी एक्स को आप क्या लिखेंगे, डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा कितना आया है 2a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन, फिर क्या हो जाएगा 2a ये आ गया है कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ठीक है, समझ आया? आसान हो गया काम। कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? एक मिनट, ये -3a था, -3a, यहाँ भी ये 3 बाहर आएगा, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने जल्दी में। ठीक है, तो ये 3, अब 3 3 कैंसल, a कैंसल, फिर आपका एक साइन से एक साइन कैंसल, एक कॉस से एक कॉस कैंसल, नीचे स्क्वायर था। ठीक है, बात समझ आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे? तो ये क्या आ जाएगा, और ये 3a कैंसल, माइनस tan थीटा आ गया। बात समझ आ रही है? माइनस tan थीटा। अब tan थीटा को आप उस फॉर्म में चेंज कर लीजिए। कैसे करेंगे आप उस फॉर्म में चेंज? उस फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, ये देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब tan चाहिए तो साइन वाले को कॉस वाले से डिवाइड कर दीजिए आप। यहाँ मैं साइड में आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसके बिना भी हो सकता था। तो ये क्या कीजिए आप, y बाई एक्स कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, y बाई एक्स ही क्यों किए, क्योंकि साइन ऊपर है, tan चाहिए हमको, साइन क्यूब थीटा अपॉन a कॉस क्यूब थीटा, a खत्म, y बाई एक्स बराबर tan क्यूब थीटा या tan थीटा का क्यूब। अब अगर tan थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे तो y बाई एक्स का पावर 1/3 इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, माइनस था बाहर, माइनस रखिए, ये आ गया y बाई एक्स का पावर 1/3 क्यूब रूट, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ 3 लिखिए, y बाई एक्स। समझ आया? ये ऐसे यूज़ करके आप लोग पैरामेट्रिक फंक्शन यूज़ करके आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब इसी से रिलेटेड लगभग इसी टाइप का, जैसे बोला था ना मैंने कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में, जैसे आपको बोल सकता है कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। एक क्वेश्चन जैसे आप लोग को दे देता है, डिफरेंशिएट e टू पावर x with respect to
रूट एक्स। अब कई स्टूडेंट डर जाते हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन कैसे बनाएं कैसे बनाएं, तो डरने का नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है हम लोग को। तो हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। मतलब क्या बोल रहा है, u को डिफरेंशिएट कीजिए v के रिस्पेक्ट में, मतलब आपको निकालना है u को v के रिस्पेक्ट में, ये आपको निकालना है, ठीक है, समझ आ रहा है। आप u v माने तो u भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट मैं आपको फील कराता हूं। देखिए आपको क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x। अब इसको इसी से लिंक कीजिए जो इससे पहले आप सीखे हैं। तो अब देखिए e टू पावर x जो है वो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, x के रिस्पेक्ट में। फिर रूट x किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। अब आप लिख लीजिए इसको, बात समझ आ रही, सॉल्व कर लीजिए। e टू पावर x का क्या होगा, e टू पावर x, फिर उसके बाद रूट x का 1/2 रूट x। अब आपने इसको ऊपर भेजा तो क्या हो जाएगा, 2 रूट x e टू पावर x, ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसको 2 e टू पावर x रूट x, ये ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, ऐसा दे दे अगर डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो डरने का नहीं है। या जैसे आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि डिफरेंशिएट, अच्छा हाँ, इसको u v करके कैसे बनाएंगे आप वो भी देख लीजिए, पैरामेट्रिक फंक्शन टाइप से कर लीजिए आप। तो आपने क्या मान लिया, लेट u बराबर e का पावर x, v बराबर क्या हो जाएगा, रूट x। आपको क्या निकालना है, u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है आपको, बात समझ आ रही है, u को v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो आपने निकालना है du बाई डी एक्स, तो आप इसको क्या लिखेंगे, u किसका फंक्शन है, x का, तो आप लिख दीजिए du बाई डी एक्स। v किसका फंक्शन है, x का, dv बाई डी एक्स। तो आप निकाल लीजिए यहाँ से du बाई डी एक्स बराबर e टू पावर x, फिर यहाँ dv बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट x। अब आप निकाल लीजिए du बाई dv बराबर du बाई डी एक्स, फिर dv बाई डी एक्स e टू पावर x अपॉन 1/2 रूट x, ये क्या हो जाएगा 2e का पावर x रूट x। पहले एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी एक आता है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रहा था, है ना, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, ये 2004 में आया है। तो डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको खुद से आप लोग करेंगे, इसको इसके रिस्पेक्ट में सिंपल u भी ले लीजिए। नहीं समझ आ रहा, मेरे को आप बोलिएगा सर आप बनाइए, तो मैं इसको देखिए कैसे बनाऊंगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है, जो करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको पता है ये इसके रिस्पेक्ट में नहीं होगा तो कैसे होगा, ये x के रिस्पेक्ट में, ये x के रिस्पेक्ट। इसी को मैं लिखता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कर लीजिए आप लोग इसको सॉल्व, है ना, ये साइन है ना, साइन इनवर्स, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ऐसे नहीं करेंगे कंफ्यूजिंग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको u ले लेंगे, u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सब्स्टिट्यूशन से बना लीजिए v इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये सब तो आप लोग सीख चुके हैं, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको आप लोग बना लीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर। सब्स्टिट्यूशन ही करेंगे ना, x की जगह पे कुछ रखेंगे, सीधा सा बात है, दिख रहा है क्या रखना है आपको, 2 tan थीटा, x की जगह tan थीटा लिखिए, तो 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है, याद कीजिए क्या होता है, tan 2 थीटा होता है, tan 2 थीटा रखेंगे, तो tan इनवर्स से tan थीटा गया तो 2 थीटा बचेगा यहाँ पे,
उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, दोनों इक्वल आएगा, उसको देख लीजिएगा। अब एक टाइप और रह जाता है, उसके बाद हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देख लेते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, क्या बच जाता है? डेरिवेटिव्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, डेरिवेटिव्स ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज का। अब इनफाइनाइट सीरीज कैसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि इफ दे दिया है y बराबर, इफ y इज इक्वल टू एक्स का पावर x का पावर x का पावर x, कहाँ तक? इन्फिनिटी तक दे दे, देन फाइंड dy बाई dx। ये रहा क्वेश्चन, जिसको जो भी डाउट होता है पूछो, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, y इज इक्वल टू, अच्छा ये x का पावर क्या है? x इनफाइनाइट। तो अगर आप जैसे एक एग्जांपल बोलने के लिए बोलते हैं, समुद्र में से 1 लोटा पानी निकाल लेंगे तो कुछ कमी होगा? कोई कमी नहीं होगा, है ना। जो भी होगा उसको हम लोग नहीं कर सकते हैं, बोल सकते हैं लगभग इनफाइनाइट है। तो अगर मैं इस x को यहाँ लिखूँ और मैंने इस x को छिपा लिया ऐसे, तो अब आपको क्या दिख रहा है? x का पावर x का पावर x का पावर x। बात समझ आ रही है? कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो अब x का पावर x का पावर x का पावर x को आप क्या लिए थे? y लिए थे, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? y लिख देंगे। समझ आ रहा है कैसे किया ये मैंने? कैसे किया? मैंने एक x को छिपा लिया, एक x को निकाल लिया, कम कर लिया। अब मैंने देखा अभी भी क्या, x का पावर 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 x इन्फिनिटी तक है, तो उसी को तो हम लोग y लिए थे, y लिख दिए। तो इस x को मैंने छिपा लिया था, इसको लिख दिया और बाकी की जगह पे y लिख दिया। अब क्या करेंगे? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, लॉग ले लीजिए। तो लॉग y बराबर लॉग x का पावर y। अब आप जानते हैं जो पावर में रहता है वो बाहर आ जाता है, y log x हो जाएगा। अब सॉल्व कर लीजिए आप लोग इसको, y log x आ गया तो समझ आ रहा है ना, log y इज इक्वल टू y log x। अब आपको देखना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले आप समझ लीजिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है क्या। देखिए अगर y बराबर fx, ये कोई फंक्शन दिया है, अब आपको बोला जाए कि डिफरेंशिएट कीजिए दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स बराबर f डैश एक्स। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। अब अगर मैं करूं अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो हमको क्या मिलेगा? dy बाई डी एक्स फिर से करना है, किसका करना है? dy बाई डी एक्स का, और इधर f डैश x था तो dy बाई डी एक्स ऑफ f डैश x, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो आप डैश लगाते हैं, इधर वाला क्या हो जाएगा? एक बार डिफरेंशिएट किए तो एक डैश, और दोबारा डिफरेंशिएट किए तो f डबल डैश x लिख देंगे, और ये क्या हो जाएगा? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। समझ आया? इसी को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। चलिए अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल दिया गया है तो इसको कैसे कैसे डिनोट करते हैं वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग d1 भी लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको हम लोग d2 भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग y1 भी लिख सकते हैं, y1, या कई जगह y डैश लिखा रहेगा, है ना। इसको y का डिफरेंशिएशन एक बार किए आप तो इसको d1 भी लिख सकते हैं, d का पावर 1, या इसी को आप लिख सकते हैं y1 या y डैश,
इसको क्या लिख सकते हैं, d2 या y2 या y डबल डैश, 2 बार डिफरेंशिएशन। तो ये सब इसका फॉर्म है, ऐसे ऐसे आप लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ। अब हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे देखते हैं। ये 5.7 के लिए हम लोग कर रहे हैं, 5.6 हो चुका है, ठीक है। तो अब आप देखिए, जैसे बोल देता है एग्जाम्पल 38 है कि फाइंड d2y बाई dx²। ये देखते के साथ आपको समझ जाना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होता है कि आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना रहता है। बात समझ आ रही है, आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना रहता है। अब देखिए फंक्शन आपका क्या दिया है, फंक्शन फाइंड dy बाई dx, इफ फंक्शन दे दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 10x। ओके, अब सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब हम लोग लिखेंगे y बराबर एक्स क्यूब प्लस 10x। क्या लिखेंगे आप लोग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, क्या मिलेगा, dy बाई dx बराबर एक्स क्यूब का प्लस 10x का x के रिस्पेक्ट में। इसको आप लोग क्या लिखेंगे, डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स प्लस डी 10x बाई डी एक्स। सबको याद है ना फॉर्मूला, तो डी क्यूब एक्स का क्या हो जाएगा 3x², 10x क्या होता है डिफरेंशिएशन sec²x। तो आगे आपका dy बाई डी एक्स बराबर 3x² प्लस sec²x। बात समझ आ रही है, इजी है, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जिसको जो डाउट होता है पूछो। अब ये dy बाई डी एक्स, हमको d2y बाई डी एक्स चाहिए था, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, क्या हो जाएगा ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, dy बाई डी एक्स। और ये देखिए d बाई डी एक्स किसका, तो 3x² प्लस sec²x। सबको बोल रहा हूं फिर से, जो भी डाउट होता है पूछो। 3x² का फिर प्लस sec²x का। अब देखिए sec²x तो होगा नहीं x के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग चेन रूल लगा लेते हैं। ये तो सबको आना चाहिए, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं समझा रहा हूँ इसको, ये तो सब कर चुके हैं, sec x बाई डी एक्स। अब देखिए आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 6x प्लस sec²x का क्या होता है, sec²x का 2 sec x हो जाएगा, इंटू sec x का sec x इंटू 10x, ठीक है। ये आप लोग से बनता है, कर लेंगे इसको, sec x इंटू sec x, sec² लिख लेंगे। बात समझ आई, बात समझ आई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मस्त है कैलकुलस एकदम, और सबसे ज़्यादा वेटेज भी है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, एग्जाम्पल 39 क्या बोलता है, इफ y बराबर a sin x प्लस b cos x। कहीं मैं जल्दी में कुछ गलत लिख देता हूं तो उसको देख लेना, मिला लेना। बोलता है देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है आपको, d2y बाई dx² प्लस y बराबर 0, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। y बराबर सॉल्यूशन y बराबर a sin x प्लस b cos x। तो अब वही काम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिल गया भाई ऐसा, dy बाई डी एक्स बराबर a sin x प्लस b cos x का विथ रेस्पेक्ट टू x बराबर ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ a sin x dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ a cos x dx। ये क्या हो जाएगा,
ए आया बाहर, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, यहाँ बी है, बी आया बाहर और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस बाहर आप यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स आपको क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स मिल गया ए कॉस एक्स, इसको आप लोग मान लीजिए इक्वेशन 1, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। अब आपको क्या लिखना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, फिर से डिफरेंशिएट करना है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ ए कॉस एक्स बाई डी एक्स या विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ बी साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, ए बाहर आया और कॉस एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स, माइनस को आप निकालेंगे बाहर और ये क्या हो गया, बी आया बाहर, साइन एक्स का आ गया कॉस एक्स इज इक्वल टू, अब माइनस आप बाहर ले लेंगे तो ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। अब देखिए ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स क्या था, दिख रहा है, इसको मैं डाल रहा हूँ, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स क्या था, यहाँ पुट कर दीजिए, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ये y की वैल्यू यहाँ पे y रख दीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0, प्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, इसको मिटा देता हूं, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आ रहा होगा। इफ दे रखा है आपको y बराबर 3 e का पावर 2x प्लस 2 e का पावर 3x, ऐसा, तो प्रूव दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y बराबर 0, प्लस 6y है या माइनस, हाँ ठीक है, प्लस 6y बराबर 0। अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो y बराबर क्या है, 3 e टू पावर 2x प्लस 2 e टू पावर 3x। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, वही डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, इधर क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 ई टू पावर 2x प्लस 2 ई टू पावर 3x विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ 3 ई टू पावर 2x विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 ई टू पावर 3x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब आप इसको सॉल्व करेंगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिफरेंशिएट मेरे ख्याल से सबको करने आता होगा। ये 3 बाहर आया, फिर पावर का 2 आएगा, तो 2 3 जा 6 ई टू पावर 2x, ठीक है, और ये भी हो जाएगा प्लस 6 ई टू पावर 3x हो जाएगा, ये है ना पावर। इसको मैं करके दिखा देता हूँ एक बार, जिन लोग को नहीं समझ आ रहा है। मैंने आप लोग को सिखाया था कि e का पावर अगर ax रहे, सिखाया था मैंने आप लोग को, तो इसका डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो e का पावर ax ही लिखेंगे, और अगर ये लीनियर है मतलब x का पावर 1 है, तो इसके साथ जो नंबर है x का पावर अगर 1 है तो इसके साथ जो कांस्टेंट है उसको बाहर मिला देंगे।
अब ये कैसे होता था ये बताया था मैंने, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स अगर आपको करना है तो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा नहीं, बेसिक चलते हैं, ए एक्स डाल देते हैं, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये ई टू पावर ए एक्स ही होगा, फॉर्मूला लगाएंगे तो, और ये क्या हो जाएगा ए बाहर एक्स का 1, तो ये क्या हो गया ए इंटू ई टू पावर ए एक्स। तो वैसे ही करेंगे आप इसको तो आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको क्या मिल गया, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 6 ई टू पावर 2x प्लस 6 ई टू पावर, या 6 कॉमन ले लेते हैं, ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर 3x, ठीक है। अब अगेन, अब देखिए यहाँ पे कुछ रिप्लेस नहीं हो रहा है जैसे पिछले बार हुआ था, तो इसको कैसे करेंगे बता रहा हूँ। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या मिल जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब आप, मैं डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दूं, 6 को लिखिए बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर 2x अपॉन डी एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ ई टू पावर 3x अपॉन डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 6 बाहर, 2 ई टू पावर 2x प्लस 3 ई टू पावर 3x, ठीक है, क्लियर है। अब आप कुछ रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेंगे, इसमें पुट कीजिए, मैं डाल रहा हूँ इसको, पुट कीजिए, क्या है आपका एल एच एस बराबर ये है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल्स टू, अब देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है 6, 2 ई टू पावर 2x प्लस 3 ई टू पावर 3x माइनस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है 6 ई टू पावर 2x प्लस ई टू पावर 3x, फिर क्या है प्लस 6y, तो प्लस 6 इंटू वाई कितना है 3 ई टू पावर 2x प्लस 2 ई टू पावर 3x। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे तो कैंसिल होकर सब जीरो आ जाएगा, तो हो गया ये इज इक्वल्स टू 0 प्रूफ, ठीक है, बात समझ आई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, आ जाएगा 0। 41 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, इफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, ठीक है, शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इसको आप लोग ट्राई कीजिए, खुद से वीडियो रोकिए और इसको आप लोग ट्राई कीजिए, जल्दी इसको ट्राई कीजिए आप लोग वीडियो रोक के, बनना चाहिए, बनेगा ही, ज़रूर बनेगा, ठीक है, ट्राई कर लीजिए। अब जिन लोग नहीं बना पा रहे होंगे उनके लिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो कैसे सॉल्व होगा देखिए, सॉल्यूशन आप क्या कर सकते हैं, y बराबर साइन इनवर्स x है, ठीक, तो आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई डी एक्स और इधर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x dx। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिख लीजिए यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ आई, बात समझ आई। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको इधर लाइए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। अब आप क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका,
1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 1। तो 1 का तो 0 होता है। एक मिनट। तो अब देखिए u इंटू वी पे इसको सॉल्व कीजिए। तो पहले सेकंड वाला बाहर, ये u v बाहर, तो v क्या है डी वाई बाई डी एक्स बाहर। फिर इसका आप लोग करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। अब आप लोगों को पता है, अच्छा पहले ऐसे ही लिखते हैं। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे आपका अब ये बाहर होगा, ये बाहर होगा और इसका डिफ्रेंशिएशन, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, और ये डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, डी बाई डी एक्स किसका होगा, डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू क्या हो गया, इधर तो 0 आ गया है, ये 1 का डिफ्रेंशिएशन 0। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बाहर है, इसको रहने दीजिए। अब ये मान लीजिए ये रूट एक्स है, तो रूट एक्स किसके रेस्पेक्ट में होता है, एक्स के रेस्पेक्ट में, और यहाँ एक्स के जगह पे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, चेन रूल लगाइए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। फिर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये डी वाई बाई डी एक्स आप रहने दीजिए, इसको डी वाई बाई डी एक्स आप रहने दीजिए। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, तो इसका क्या होगा 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, वैसे ही लिख दिया यहाँ मैंने इसको। अब देखिए मैं यहाँ कुछ डिफरेंशिएशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, बस वो जो टाइप आ रहा है वो मैं क्योंकि ये सब आपको पहले सिखा चुका हूँ, ये सब आप लोग सीख चुके हैं। अब जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 होगा, और x माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, तो ये 2 खत्म हो जाएगा, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, या सॉल्व मत कीजिए, आप ऐसा कीजिए, बोल दीजिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, और इधर क्या बचेगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। अब जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का माइनस रहेगा, और ये क्या हो जाएगा रूट का इतना ही वैल्यू इसमें भी मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, माइनस कॉमन लेके अगर उधर भेज देंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 हो गया, जो प्रूफ करना था। ठीक है, समझ आया, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। एक और मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो रोक के। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये कितना आ जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे कर लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, या इसको पहले इधर बुला लीजिए, आप इसको इधर बुला लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इंटू इज इक्वल्स टू 1। आप कर लीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। अब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है ना, ये आपको याद रखना है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आपको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। क्या मिलेगा आपको डी बाई डी एक्स किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब फिर ये u इंटू वी आप लगा दीजिए, यहाँ पे u इंटू वी आप लोग लगा सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, पहले डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर आया बाहर, फिर इसका डिफरेंशिएशन। बात समझ आ रही है? ये चेन रूल लगा के हम लोग कर रहे हैं इसको सॉल्व। तो फिर हो जाएगा डी बाई डी एक्स किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाहर, और डिफरेंशिएशन किसका, डी बाई डी एक्स किसका, दूसरा फंक्शन का। दूसरा फंक्शन क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी वन बाई डी एक्स। तो ये डी वन बाई डी एक्स तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, और इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x, प्लस ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, ये किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो ये जब होगा डी वाई बाई डी एक्स के ही रिस्पेक्ट में होगा। चेन रूल लगा रहे हैं, जिसका पावर है उसी के रिस्पेक्ट में। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स इज इक्वल्स टू, इधर आ गया 0, ये क्या हो गया माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा, इसको देखिए आप लोग। अच्छा, कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, कुछ देख लीजिए एक बार, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हो गया है। पिछले वाले में शायद गड़बड़ हुआ है साइन का, आप लोग एक बार चेक कर लेंगे। वहाँ पे शायद मैंने दोनों के जगह पे निगेटिव लिख दिया था, ठीक है। पिछले वाले में आप लोग चेक कर लेंगे, प्लीज़ उसको चेक कर लीजिएगा। और ये क्या हो गया, प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका क्या होगा 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स नॉर्मल, एक्स का पावर n वाला, ठीक है, इंटू अब इसका क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आप दोनों साइड से -2 डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 डी वाई बाई, या -2 मत लीजिए, 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकल गया दोनों साइड से, खत्म खत्म, कॉमन निकल गया, खत्म, उधर भेज दिए। ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर इस इधर लिखिए माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, अब मैं रिकॉर्डिंग में पीछे तो नहीं जा सकता हूँ, शायद मेरे को याद आ रहा मैंने यहाँ भी प्लस लिख दिया था, तो उसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे उसको, ठीक। तो यहाँ तक आप लोग का 5.6, 5.6 एंड 5.7 कंप्लीट होता है, ठीक है। समझ आ रहा है? पिछले वाले में क्या किए थे, पिछले वाले में क्या किए थे हम लोग, ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इधर 1 लिखे थे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ लाए थे, और फिर दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिए थे, तो इधर आ जाएगा 0, और इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बाहर, डी वाई बाई डी एक्स बाहर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसी के रिस्पेक्ट में होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर -2x, फिर दूसरे वाले में क्या हुआ था प्लस, अब ये वाला बाहर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे को कन्फ्यूज़न हो रहा है, शायद मैंने गलत लिख दिया है साइन, तो उस साइन को आप लोग देख लेंगे प्लीज़, शायद मैंने गलत लिख दिया है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, हो जाती है गलती, जल्दी जल्दी में लिख देता आदमी, उसको आप लोग देख लेंगे। फिर डिफरेंशिएशन किसका, डी वाई बाई डी एक्स का, तो ये क्या हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये 2 खत्म, दोनों साइड आप लोग अगर √1 माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इंटू माइनस एक्स प्लस, शायद मैंने माइनस गलत, इसीलिए मैं दोबारा इसको लिख रहा हूँ। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, और डी टू वाई बाई
डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। अब आप इसी को ठीक से लिखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इसको देख लेंगे आप लोग अगर मैंने गलत लिखा है तो, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम लोग मिलेंगे मीन वैल्यू थ्योरम ये सब करेंगे। यहाँ तक आप लोग को 5.7 कंप्लीट करके मेरे को बताना है कि हाँ सर कंप्लीट हो गया, अब आगे बताइए, ठीक है। थैंक यू।